वो एक सुंदर सा परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी शंकर, शारदा और उनके बच्चे शोभा, बालू रहा करते थे। उनका परिवार किसी भी कठिनाइयों के बिना सुकून से चल रहा था। वे दोनों पति पत्नी सब्जियां और फल बेचकर उनसे मिले पैसों से अपनी बेटी शोभा को खूब पढ़ाया करते थे। बालू अभी बहुत छोटा था, इसलिए काम पर उसे भी साथ ले जाया करते और उसके साथ में देखभाल करते। यूं दिन बीत रहे थे। घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी इनके परिवार को आदर्श माना करते। ऐसे में शंकर को त्वचा की बीमारी हो गई। वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पर एक मस्सा हो गया है जो बहुत खुजली देता है। डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और उन्हें दवाई लिखकर दी। वो बीमारी कम होना तो दूर, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, पूरे शरीर में हो चुकी थी। वो खुजली से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने पत्नी से कहा, शारदा, ये खुजली मुझे बहुत ज्यादा ही हो रही है। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। ये बीमारी अगर तुम्हें लग गई तो बहुत तकलीफ होगी। शोभा अब अपने पापा के पास नहीं जा सकती थी। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। पापा, आप मुझे अपने पास आने क्यों नहीं दे रहे? मुझे आने दो ना पापा, हम साथ में खेलेंगे। नहीं बेटा, मेरे हालत को देखो। ये बीमारी तुम्हें भी लग सकती है। तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम तीनों मुझसे दूर रहो, खासकर उस नन्हे को। यही सही होगा। ऐसा कहते हुए वो बहुत दुखी हो रहा था। पत्नी और बच्चे भी बहुत दुखी थे। शंकर की बिगड़ी सेहत के बारे में आस पड़ोस में भी बात पता चली। इस पर वे सभी बात करने लगे। मेरी मानो कोई शंकर जी के यहाँ जाना मत। सुना है उन्हें कोई त्वचा रोग हुआ है, छूने पर वो फैल जाता है। भला इसी में होगा कोई उनके पास न जाए। यूं ही दिन बीते। शंकर के हालत इतने बिगड़े कि आखिरकार वो चल बसा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा। हम अनाथ हो गए। यूं वो फूट फूट कर रोने लगी, पर आसपास का कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। अंतिम संस्कार की विधि पूरी होनी थी। ये क्या, कोई भी मेरे पति से मिलने नहीं आया। ये सोचकर वो घर से बाहर निकली तो देखा वहां पर कोई नहीं था। सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वो दरवाजा खटखटाते हुए बोली, भैया, मेरे पति चल बसे हैं। अंतिम संस्कार के लिए मेरी मदद कीजिए। आइए ना भैया। यूं आवाज लगाकर वो विनती करने लगी। तब भीतर से एक आदमी ने कहा, बहना, मुझे गलत मत समझना। वो छूने से फैलने वाली बीमारी है, हम नहीं आ सकते। अगर हम वहां पर आए तो वो बीमारी हमें लग जाएगी। डॉक्टर के पास जाकर फीस भरने जितनी हमारी हैसियत नहीं है। ये कहकर उन्होंने मना कर दिया। शारदा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। शारदा अपने घर वापस लौटी और उसने तय किया कि वो खुद ही अपने पति का अंतिम संस्कार करेगी। शारदा ने बड़ी मुश्किल से खुद ही सारी तैयारी कर ली। उसने अपने कंधे पर पति को लटका लिया, अपने नन्हे से बच्चे को सीने से बांध लिया और वो रोती हुई बोली, बेटा शोभा, वो मटका उठा लो। अपने पिता का अंतिम संस्कार अब तुम्हें ही करना है। शोभा ने अपनी माँ के कहे अनुसार मटका उठा लिया। बेटी आगे चल रही थी तो शारदा पीछे अपने पति को लिए आगे बढ़ रही थी। ये दृश्य देखने वाले सभी लोगों को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी मदद कर पाते। यूं जब वो चल रहे थे, उनके आड़े एक कुत्ता आया। वो कुत्ता शोभा का दोस्त था, क्योंकि हर रोज स्कूल के रास्ते में शोभा उस कुत्ते को बिस्किट दिया करती थी। कुत्ते ने भी सोचा कि उसके उपकार को चुकाने का समय आ गया है और इसलिए वो भी उनके साथ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से अपने पति को ढोकर वो स्मशान तक चली गई। वहां उसे लिटाकर, देखा आपने, आज तक हमने कितने लोगों की मदद की पर कोई नहीं आया, और ये विश्वासु कुत्ता अपना कर्तव्य निभाने हमारे साथ आया है। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी ऐसा दिन दिखाएगी। ऐसा दिन किसी की जिंदगी में न आए। बेटा, चिता को आग लगा दो।
अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। वहां से वे सभी दिल पर पत्थर रखकर वापस लौटे। कुत्ता भी उनके पीछे पीछे साथ ही चल रहा था। अपने पिता को खोने का उनको बहुत ज्यादा दुख था। इतने में बड़ी खुशी के साथ डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, बहन जी, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो बीमारी आपके पति को लगी है उसका इलाज मिल चुका है। दरअसल वो छूने से फैलने वाली बीमारी ही नहीं, शरीर में कुछ बदलाव के कारण ऐसे हुआ था। वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं उनकी दवाइयाँ साथ ले आया हूँ। डॉक्टर के ये कहने पर वे सभी कुछ न कहकर चुपचाप खड़े थे। ये देख डॉक्टर ने पूछा, शारदा बहन, क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रही? बात क्या है? आपने बहुत देरी कर दी डॉक्टर। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये कहकर वो रोने लगी। शोभा ने भी कहा, मेरे पापा को वो बीमारी लग गई थी, इसलिए हमसे मिलने कोई नहीं आया। माँ ने ही उन्हें कंधे पर लेकर उनका दाह संस्कार किया। इस तरह शोभा ने डॉक्टर से सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इतने अच्छे डॉक्टर्स के होने के बावजूद भी ये सब हो गया। इस तरह डॉक्टर भी अपना दुख जता रहे थे। उसके बाद उन्हें धीरज देकर डॉक्टर वहां से चले गए। कुछ दिन यूं ही बीते। अब शारदा ने लोगों की रीत समझ ली थी, इसलिए जितना जरूरी होता उतना ही वो उनसे बात किया करती। शोभा अब हमेशा की तरह स्कूल जाने लगी। सब्जियों का व्यापार करते हुए अपने नन्हे से बच्चे का ध्यान रखती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। उनकी मदद करने वाले उस कुत्ते को भी अपने साथ ही रखा करते और उसको पाला करते। शारदा अपने मन ही मन सोचने लगी, आजकल की दुनिया में रिश्तेदारों से बेहतर तो अनजान लोग ही होते हैं, और इंसानों पर भरोसा करने से तो भला इस जानवर पर ही कर ले। ऐसे वो मन ही मन सोचने लगी। बीती सारी बात भूलकर खुश रहने की कोशिश कर रहे थे वे सभी। शोभा अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ित हो रही थी, क्योंकि सौतेली माँ शारदा को शोभा से बहुत नफरत थी, क्योंकि शोभा पहली पत्नी की बेटी थी। शोभा के पास कुछ गायें थी। शोभा हर रोज उनके पास काम किया करती थी। शोभा ने जब से होश संभाला था, उसने गाय गौरी को ही अपनी माँ समान मान लिया था, क्योंकि जब उसकी माँ जीवित थी तब फ्लैशबैक। शोभा की माँ ने शोभा से कहा, बेटा शोभा, जब तुम दूध पीने की उम्र में थी तब मैंने नहीं बल्कि गाय ने ही तुम्हें दूध दिया है। पता है, हम इस गाय का ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। आज अगर तुम जिंदा हो तो इसी गाय की वजह से। मुझे आज भी याद है तुम उस दिन कितनी भूखी थी। गाय खुद ब खुद अपने घर के भीतर आकर तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ ना देते हुए तुम्हें दूध दिया था। सच कहूँ तो ये गौरी भगवान का दूसरा रूप ही है। जब वो जीवित थी तब उसे यूं बताया करती थी। माँ के गुजर जाने के बाद गाय में ही अपनी माँ को देखकर उसे अपने सारे सुख दुख बताया करती थी। यूं दिन बीत रहे थे। अब गाय बूढ़ी हो चुकी थी, वो दूध नहीं दे रही थी। अब ये बूढ़ी हो चुकी है, इससे एक बूंद दूध भी नहीं आ रहा। ये अब हमारे किसी काम की नहीं, बस यूं ही इसे चारा देते रहें। इससे तो कोई फायदा नहीं, कम से कम कसाई को ही बेच दूं। ऐसा सोचकर उसने कसाई वाले को घर पर बुलवाया। उससे दाम की बात कर ही रही थी, ये सुनकर शोभा दौड़ती हुई वहां चली आई। नहीं मासी, ऐसा मत करो, गौरी को मत भेजो। गौरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसे मरने के लिए मत भेजो मासी, मत भेजो ना मासी। इस तरह हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी। तब शारदा ने कहा, सुन, यहाँ तेरा और इस गाय का कोई फायदा नहीं। मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो दोनों। एक तुझे संभाल रहे हैं काफी है, साथ में उसे भी रख ले। आप कहो तो मैं एक ही समय का खाना खाऊंगी, पर गौरी को मत भेजो मासी। इस तरह बहुत देर तक विनती करती रही, पर शारदा नहीं मानी। शोभा ने तुरंत गाय के बांध खोल दिए। दौड़ो गौरी दौड़ो, भागो। यूं गौरी को वहां से भगा देती है। गौरी वहां से दौड़कर निकल गई। ये देख शारदा को बहुत गुस्सा आया। ये क्या कर दिया तूने? इतनी हिम्मत तेरी? ऐसा कहकर उसे बहुत पीटने लगी। शोभा रोती हुई बोली, नहीं मासी, मत मारो ना, नहीं मासी, मत मारो। कई बार विनती करने पर भी शारदा नहीं रुकी। बहुत देर तक मारने के बाद, जाओ जाकर गाय को वापस ले आओ।
अगर बिना गाय के आई तो घर के आसपास भी दिखी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर उसने शोभा को घर से बाहर कर दिया। शोभा रोती हुई वहां से निकल गई और गाय को ढूंढने लगी, पर वापस ले जाने के लिए नहीं। यूं शाम तक तलाश करती हुई थककर वो एक जगह बैठ गई और मन ही मन, हे भगवान, मेरी गौरी जहाँ पर भी हो उसे खुश रखना, उसे कोई तकलीफ होने मत देना। यूं वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी और तभी वहां पर गौरी आई। अचानक गौरी को वहां पर देखकर शोभा बहुत खुश हुई। गौरी, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? मुझे बहुत खुशी हो रही है। गौरी, तुम यहाँ आसपास कहीं मत रहना, कहीं दूर चली जाना। अगर मासी ने तुम्हें देख लिया तो फिर से तुम्हें कसाई को बेच देगी। गौरी, तुम दूर चली जाओ। शोभा को यूं रोता हुआ दुखी देखकर गाय भी बहुत उदास हो रही थी। गौरी, तुम क्यों रो रही हो? दुखी मत हो, कुछ नहीं होगा। उसने गाय की आंसू पोंछे और उसे दुलार करने लगी। ऐसा करते ही गाय गायब हुई और उसकी जगह साध्वी प्रकट हुई। अचानक साध्वी को वहां देखकर शोभा घबरा गई। शोभा, घबरा क्यों रही हो? मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कौन हो आप? मेरी गौरी कहाँ है? आपने गौरी के साथ क्या किया? बेटा, मैं ही गौरी हूँ। एक मुनि के श्राप की वजह से मैं गाय में बदल गई थी। मुनि जी ने मुझे श्राप देकर कहा था, मुझे इस श्राप से तभी मुक्ति मिल सकती थी जब कोई मेरे लिए आंसू बहाता और मेरे आंसू पोंछकर मुझे दुलार करता। ये काम तुमने कर दिखाया, इसलिए आज मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँ कम ही पड़ेगा। यूं कहते हुए शोभा के कपड़ों को सोने के कपड़े में बदल देती है, जिसे देखकर शोभा चौंक गई। अरे ये क्या, इतना चमचमाता हुआ? इसे धारण कर जब भी तुम किसी को श्राप दोगी, वो चाहे जितना भी बलवान हो, तुम्हारे सामने सर झुकाएगा। आज से तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म, तुम धैर्य से अपने घर लौटो। ऐसा कहकर वो गायब हो गई। शोभा चलती हुई अपने घर पहुंची। घर पर सौतेली माँ ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, बिना गाय के घर मत आना। पहले यूं गुस्से से बात कर उसके सोने के कपड़े देखते ही नरमी से बात करने लगी। बेटा चलो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? ऐसा कहकर उसे खाना खिलाने लगी। ये देखकर शोभा चौंक गई और मन ही मन, उस जादुई औरत ने जो कहा था सच कहा था, इस कपड़े को देखकर सब बदल रहे हैं। ऐसा वो सोचने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। शोभा हर दिन वो कपड़े पहनने लगी। शारदा अब शोभा से काम नहीं करवाती थी। शारदा ही घर के सारे काम करती, अपने पति और बेटी की बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ये बदलाव देखकर उसका पिता बहुत चौंक गया था। आखिर हुआ क्या था, ये उसने शोभा से पूछा। शोभा ने सारी बीती बात अपने पिता को बताई। तब वो आश्चर्यचकित होकर बोला, वो जो भी हो, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वे सभी साथ में बहुत खुश रह रहे थे। इस तरह उस जादुई गांव ने कठोर मन वाली को भी नरम दिल वाली बना दिया था। साथ ही साथ उस जादुई गांव ने उन्हें पैसे भी देने शुरू किए। ये जानकर शोभा बहुत खुश हुई और सारे पैसे अपने पिता को दे दिए। उन पैसों को पिता ने इकट्ठा रखा और एक दिन एक बड़ा सा बंगला बना लिया। खासकर पशुओं के लिए भी उन्होंने तबेला बनाया था, जिसमें उनकी अच्छे से देखभाल करते। अब शोभा स्कूल भी जाने लगी थी और पति पत्नी भी अपने अपने काम करते हुए साथ ही साथ उन पैसों को भी जोड़कर खुशी से रह रहे थे। कई जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए सभी में अपना अच्छा नाम भी बनाया था।